जिंदगी का कोई भी पल खुशियों से कम न हो। अल्लाह सबको सलामत रखे, यह सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र बड़ा ही हसीन लगता है। ईद का त्यौहार बड़ा ही रंगीन लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। तो रुक कर लेते हैं आज की खबर की। मुसलमानों का सबसे प्रमुख त्यौहार में से एक होता है ईद। ईद दो होती है क्योंकि ईद का सीधा मतलब मुस्लिम त्योहारों से है और ये दोनों उत्सव अलग अलग महत्व रखते हैं। ईद उल फितर रमज़ान के अंत का प्रतीक है और दो ईदों में से यह छोटी ईद है, जबकि ईद उल अधा इब्राहिम के बलिदान और मक्का की तीर्थ यात्रा को पूरा होने की यह याद दिलाता है। आज के नौजवान युवा वर्ग मुसलमानों के लिए खास बात सबक लेने की है कि दूसरों के लिए मिसाल कैसे बने, तो यह इस्लाम ऐसी चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। मुसलमानों का जुआ खेलना, ब्याज लेना, भविष्य बनाना, हत्या करना, झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, दूसरों पर अत्याचार या दुर्व्यवहार करना, लालची या कंजूस होना, बेअहतर यौन संबंध बनाना, माता पिता का अनादर करना और रिश्तेदारों, अनाथों या पड़ोसियों के साथ दुर्व्यवहार करना, यह बिल्कुल यहाँ प्रतिबंधित है। ईद उल फितर का जो यह त्यौहार है, इसमें मीठे व्यंजन से यह नाश्ता होता है, जिसमें बोएबर की शामिल है, जो खजूर के साथ सेवई पकाकर बनाया जाने वाला एक प्रकार का व्यंजन है। ईद के नमाज अदा करने से पहले दूध में अलग से पकाई गई सेवई खजूर को नाश्ते के रूप में खाया जाता है। और मुसलमान का चूँकि यह सबसे प्रमुख त्यौहार है, इसमें हर काबिल मुसलमान अल्लाह ताला को खुश रखने के लिए बकरे की कुर्बानी अदा करता है। कुर्बानी का प्रतीक कहा जाने वाला यह त्यौहार बकरे की कुर्बानी के साथ साथ तमाम बुराइयों को त्यागने का भी संदेश देता है। ईद मनाने की वास्तविक तारीख चंद्रमा के दर्शन पर निर्भर करती है, लेकिन भारत के ही एक राज्य केरल में देश के बाकी हिस्सों से पहले ईद मनाई जाती है, क्योंकि चंद्रमा का दर्शन इस्लामी कैलेंडर के अनुसार होता है और चंद्रमा के वास्तविक दर्शन के प्रतीक्षा की जाती है। सऊदी अरब में सबसे पहले यह दर्शन होता है, इसलिए सऊदी अरब में भारत से पहले ईद मनाते हैं। ईद उल फितर इस्लाम के सबसे बड़े त्योहारों में से है। रमज़ान के दौरान लगभग एक महीने तक रोजे रखने के बाद बड़े हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई जाती है। ईद उल फितर को मीठी ईद के रूप में भी जाना जाता है। और आइए जानते हैं, इस अवसर पर औरंगाबाद में भी मुसलमान भाइयों ने बहुत सारी बातें इस अवसर पर बताया। क्या कुछ उन्होंने बताया, आइए आपको विस्तार से सुनवाते हैं, क्योंकि आप जो देख पा रहे हैं इस अवसर पर काफ़ी लजीज व्यंजन और फल के यहाँ दुकान से सजी हुई यह जो मस्जिद के पास जो ये नज़ारा है, काफ़ी अपने आप में खास लग रहा है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ बताया इस मौके पर यहाँ लोगों ने। आज जैसा कि देखा गया, काफ़ी लोग जो है नमाज जो है यहाँ अदा किए और आज का दिन जो है छोटी ईद के रूप में भी देखा जाता है। क्यों खास है? आज के दिन जो हमारा रमज़ान जो बहुत ही पावन पर्व है, जिसका काफ़ी मतलब हम लोग बहुत इसको पवित्रता से इसको मनाते हैं। इस पर्व का ये आखिरी जुमा है, इसके बाद जुमा नहीं आएगा, इसके बाद अब सीधे ईद आएगी। इसलिए इस जुमा का काफ़ी इम्पोर्टेंस है हमारे मज़हब में और हम लोग इसको बहुत ही प्रेम और सौहार्द के साथ जो है इसको मनाते हैं। लोगों में किस प्रकार का उत्साह रहता है? देखिए, एक तो उत्साह रहता है कि ईद बहुत करीब आने वाली है, इसका उत्साह है। ईद जो है अब आने वाली है। लोग जो है, जिन लोगों ने मार्केटिंग वगैरह नहीं किया है, कपड़ा नहीं ख़रीदा है, वो लोग भी कोशिश करते हैं कि कम से कम आज के दिन जो है सारा कपड़ा वगैरह ये वो अपना कर लें। या एक तो ये है। इस पर्व में कितनी सादगी आप लोग बरतते हैं? देखिए, इस पर्व में तो पूरी ही सादगी के साथ ही मनाया जाता है। इसमें कहीं कोई ऐसा मतलब ये नहीं है, ये एकदम प्योर समझ लीजिए कि एक प्रेम और सौहार्द का पर्व है। क्या कुछ इस अवसर पर संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस अवसर पर हम यही संदेश देना चाहेंगे कि सब लोग मिलजुल करके किसी भी बुराई, जो भी अगर किसी के दिल में कोई कलश है तो उसको छोड़ करके सब एक दूसरे से मिलजुल करके एक दूसरे के साथ जो है इस पर्व को मनाएं, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो। सबसे मेरा यही अनुरोध है कि सब लोग मिलजुल करके इस पर्व को अच्छे तरीके से मनाएं। हम लोग पूरा महीना रोज़ा रखते हैं
और रोज़े के बाद एक हम लोगों की एक ईद आती है, जो हम लोग उसी खुशी में ईद मनाते हैं। और उससे पहले जो एक जुमा पड़ता है फ्राइडे का दिन, उसको हम लोग एक छोटी ईद के तौर पे मनाते हैं। ये भी एक तरह से हम लोगों का एक छोटा एक जो है इबादत का एक जो है त्यौहार हो गया। इसके बाद जो आएगा 30 रमज़ान पूरा करने के बाद वो ईद होता है। वो सबसे बड़ा त्यौहार हम लोगों का है। हमारे मुस्लिम धर्म में हम लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार जो होता है वो रमज़ान और उसके बाद ईद होता है। इसको पूरे दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं ये बड़ा त्यौहार मानते हैं और बहुत ही उत्साह के साथ इसको मनाया जाता है और सारे मुसलमान इसको मनाते हैं। और ये हमारा सबसे बड़ा जो है धार्मिक त्यौहार है। रोजा जो होता है काफ़ी इसमें कष्ट होता है, जी, तो आखिर क्यों ये कठिन होता है? देखिए, ये रोज़ा जो है वो इसलिए बनाया गया है कि सुबह से लेकर के शाम तक जो लोग रोज़ा रखते हैं तो उनको ये समझ में आए कि पानी है तो पानी का क्या महत्व है, अनाज है अनाज का क्या महत्व है। ये हमारे जो अल्लाह ताला हैं उन्होंने एक तरह से अपने बंदों को लिए ये रखा है ताकि वो अनाज की और पानी की अहमियत को समझे कि हर चीज़ की एक अहमियत होती है, समझाना, चाहे वो पानी हो, चाहे वो अनाज हो, या जो भी चीज़ आप खाते हैं पीते हैं, समझाना। और इस रमज़ान के मुबारक महीने में हम लोग रोज़ा रखते हैं और इसी रमज़ान के मुबारक महीने में हमारी सबसे बड़ी धार्मिक किताब जो है कुरान मजीद वो उतारी गई है। ये हमारी सबसे बड़ी धार्मिक किताब है जिसको पूरी दुनिया के मुसलमान पढ़ते हैं, मानते हैं और उस पर चलते हैं, उसी के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। रोजा के बाद जो ईद का त्यौहार आ रहा है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम तो संदेश यही देना चाहेंगे पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो जिस धर्म के भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, आपस में प्रेम भाव से रहें, एक दूसरे के लिए दिल में नफरत नहीं रखें और एक दूसरे के साथ भाईचारगी बना के रखें। ये जो दुनिया में ज़ात पात धर्म की जो लड़ाई हो रही है, जो राजनेता लोग जो है आपस में बांटने का काम कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख पारसी को, वो लोग आपस में बटे नहीं, एक दूसरे से भाईचारगी बना के रखें। नफ़रत जो है, नफ़रत एक बहुत ही गलत चीज़ है, उसको अपने दिल में नहीं पनपने दिया जाए। मोहब्बत ही बहुत बड़ी चीज़ है, मोहब्बत से रहें, पूरी दुनिया में रहें। और इस्लाम जो है इसी बात का संदेश देता है दुनिया में कि मोहब्बत दीजिए, अब मोहब्बत बांटिए। अलविदा था, अलविदा में हम लोग जितने लोग हैं सब मस्जिद में आके अपने नमाज वगैरह पढ़ते हैं यहाँ, और बहुत उल्लास के साथ बच्चे बूढ़े जवान जितने भी लोग हैं सब, और हम यही अलविदा है। क्या भावना रहती है लोगों में? आपसी भाईचारगी रहता है, लोगों से मिलना जुलना, अच्छे समाज एक दूसरे को मुबारकबाद देना, ये सब रहता है। खान पान में क्या कुछ यूज करते हैं इसमें? खान पान में जितना फ्रूट्स है, फुल्की हो गया, घुगनी हो गया, और शाही टुकड़ा हो गया, शाही पनीर हो गया, चॉप हो गया, बहुत तरह का आइटम होता है। इस प्रकार का भोजन क्यों? इसलिए कि हम लोग सुबह से उपवास रहते हैं, सुबह 4 बजे से उपवास रह के 5 बजे तक हम लोग रहते हैं, तो एक नाश्ते के तौर पे एक होता है कि फ्रूट्स खाते हैं तो शरीर में फुर्ती आता है, इसीलिए हम लोग इस तरह का सामान। लोगों में किस प्रकार का भाव आता है? आपसी भाईचारगी भाव बहुत अच्छा रहता है, अच्छा लगता है। हम लोगों का 30 दिन का रमज़ान होता है। आज का जो दिन है जुमा का, आखिरी जुमा पड़ रहा हम लोगों का, ये आखिरी जुमा है रमज़ान का, इसलिए छोटी ईद हम लोग इसको बोलते हैं, अलविदा जुमा है। क्या कुछ खास होता है इसमें? कोई खास नहीं है, मतलब इसको खास माना जाता है कि मेरा अंतिम जुमा पड़ रहा है। अब इसके बाद में जो पड़ेगा जुमा दूसरा 1 साल के बाद हम लोग का पड़ेगा। रोजा काफ़ी कठिन देखा गया है कि रोजा काफ़ी कठिन होता है, तो आखिर रोजा कठिन क्यों होता है? क्या उसमें? कोई कठिन नहीं है, अभी थोड़ा गर्मी पड़ रही है इसलिए कठिन महसूस हो रहा है। कोई कठिन नहीं, रोजा रखने वाले के लिए कोई कठिन है ये नहीं है। क्या कुछ होता है उसमें? कुछ नहीं, अपना जो अपनी सहरी खाते हैं, दिन भर भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं और अपना इबादत करते हैं, शाम को अफ्तार करते हैं। सारे लोग अच्छे मूड में, देखिए अभी हम लोग कितना अच्छा मूड में नजर आ रहे हैं। ऐसा इबादत समय है और इस समय में क्या कुछ संदेश है? सबसे बड़ा संदेश है कि इस महीने में हम लोग के ऊपर कुरान नाजिल हुआ, जो पूरी दुनिया के लोग उसको मानते हैं। एक किताब जो माने आसमानी किताब बोला जाता है, वो नाजिल हुआ इस महीने में, और इस महीने में जितना हम लोग इबादत करेंगे सब हम लोग को मिलेगा। बहुत जो कुछ मांगते हैं मिलता है हमको। अल्लाह ताला से
क्या कुछ आप ये करते हैं ताकि लोगों में अमन चैन से सब लोग रहें, पूरे हिंदुस्तान के जो भी हमारे भाई हैं अमन चैन से रहें, सभी लोगों को अमन चैन रहे, सबसे मिलजुल करके रहें। बाद जो आज छोटी ईद के रूप में आज देख रहे हैं और इसको कितनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने सजाया है, बताया है कि क्यों रोज़ा के बाद जो है यह क्यों खास होता है और ईद के पहले ये जो चीज़ें हैं, ये जो मंजर है, ये अपने आप में काफ़ी खुशनुमा है और इससे एक समाज में बेहतरीन संदेश जाता है और सभी लोग चाहते हैं कि इस प्रकार का धार्मिक जो पवित्र पर्व है, पर्व में सभी लोग पूरा समाज उसको एकजुट होकर उसको एक सम्मान दें ताकि समाज में के नव निर्माण में जो भाव है बिल्कुल संकल्पित हो और साफ सुथरा छवि समाज में जाए। तो आपने देखा छोटी ईद के मौके पर लोगों ने कितना बेहतरीन बातें बताई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरा भारत मीडिया के साथ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।